हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आप सभी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब दिए थे अपने सवाल संडे वाले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से कई लोग एसडब्ल्यूपी के बारे में हमसे पूछते रहते हैं कि सर एसडब्ल्यूपी के लिए बेस्ट फंड बताएं। तो इसीलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट फंड बताऊंगा एसडब्ल्यूपी के लिए 2020 के लिए। फ्रेंड्स, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें। आज ये वीडियो आप सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप एसडब्ल्यूपी का पूरा फायदा उठा सकते हैं और आपको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, फंड्स के नाम बताने से पहले आप कुछ बातों को अगर जान लेंगे एज ए इन्वेस्टर तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अपने रिटायर्ड क्लाइंट को एसडब्ल्यूपी की सलाह देते हैं जिससे कि उनको एक रेगुलर इनकम मिलते रहे। बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में एसडब्ल्यूपी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। आज इस वीडियो में हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप एक फिक्स्ड अमाउंट को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली अपने इन्वेस्टमेंट के बदले निकाल सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स भी ऐसा भी सोचते हैं कि एसडब्ल्यूपी में गारंटेड रिटर्न ऑफर होता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पीरियडिकली अपने पैसे को एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकाल रहे होते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को बेच रहे होते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। इसीलिए अगर आपने अपने एसडब्ल्यूपी को लेकर ज़्यादा केयरफुल नहीं हुआ तो आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी खो सकते हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट एसडब्ल्यूपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट से निकालते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यह तय करना चाहिए कि आप केवल जो रिटर्न आपको मिलने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट के बदले वही चाहते हैं या आपको अपने कॉर्पस का भी कुछ पार्ट चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, केवल इनकम रिक्वायरमेंट को ही देखते हैं। अगर आप बहुत जल्दी अपने कॉर्पस के कुछ पार्ट निकालना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक आपका कॉर्पस ना रहे और आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अधिक रिटर्न के चक्कर में रिस्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत से म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स अपने इन्वेस्टर्स को रिटायरमेंट कॉर्पस को इक्विटी म्यूचुअल फंड में पार्क करने की सलाह देते हैं एसडब्ल्यूपी के थ्रू रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। वो ऐसी सलाह ये सोचकर देते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अधिक रिटर्न देगा तो इसीलिए कॉर्पस लंबे समय तक बचा रहेगा। पर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत वॉलेटाइल होते हैं और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में कैपेबल होते हैं। अगर आपकी एपिटाइट रिस्क लेने और वॉलेटिलिटी सहने की नहीं है तो आपको बिल्कुल भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट का एक बैड फेज और कैपिटल लॉस का खतरा आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारी राय होगी कि आप अक्लमंद बने और विचार करें कि आपको कहां और कितना विड्रॉ करना चाहिए एसडब्ल्यूपी के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारी राय होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बदले जो भी लाइक रिटर्न होगा उससे थोड़ा कम ही विड्रॉ करें ताकि आपका कैपिटल बचा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले 8% का रिटर्न मिलने वाला है तो आप 6% अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी से एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं और आपको डबल डिजिट रिटर्न मिलने वाला है यानी कि 10%, 11% या 12% या उससे अधिक रिटर्न मिलने वाला है तो आपको केवल 8% ही अपने इन्वेस्टमेंट के बदले निकालना चाहिए। इससे आपका कैपिटल सिक्योर रहेगा। फ्रेंड्स, हमारी राय होगी कि आप एसडब्ल्यूपी के लिए डेट फंड्स ही सिलेक्ट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सुटेबल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसडब्ल्यूपी करते समय आपको अपने कैपिटल की सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि लिक्विड फंड्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। लिक्विड फंड्स में बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और इसमें से आप पैसा आसानी से निकाल भी सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स लिक्विड फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं। जो लोग लिक्विड फंड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा कम लिक्विडिटी, तो वे लोग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वे लोग लार्ज कैप फंड्स में एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। वैसे हमारी राय होगी कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट ना करें क्योंकि इसमें रिटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कब कितना रिटर्न देगा लार्ज कैप फंड, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इक्विटी में एसआईपी ही बेस्ट है।
चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं टॉप 5 फंड्स को। इसमें हम आपको 2 लिक्विड फंड्स बताएंगे, 2 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स बताएंगे और लास्ट में हम इक्विटी फंड यानी कि लार्ज कैप फंड बताएंगे। फ्रेंड्स, और किसी इक्विटी फंड की कैटेगरी को हम इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी के सभी इक्विटी फंड्स केवल लार्ज कैप फंड को छोड़कर ESWP के लिए सुटेबल नहीं है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हमने इन फंड्स को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहला पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें हमने ये देखा है कि इन सभी फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी से कम हो। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम रिस्क मेजर पैरामीटर में देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई फंड कितना रिस्की है। सेकंड पैरामीटर है हमारा बीटा। बीटा में भी हमने यही ध्यान दिया है कि इन सभी फंड्स का बीटा कैटेगरी से कम हो। थर्ड पैरामीटर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में हमने ये ध्यान दिया है कि इन सभी फंड्स का शार्प रेशियो अधिक हो। फोर्थ पैरामीटर है अल्फा। अल्फा में भी हमने यही ध्यान दिया है कि इन सभी फंड्स का अल्फा अधिक होना चाहिए। फिफ्थ पैरामीटर है ट्रेलिंग रिटर्न। ट्रेलिंग रिटर्न में हमने ये ध्यान दिया है कि इन सभी फंड्स का ट्रेलिंग रिटर्न कंसिस्टेंट है कि नहीं। सिक्स्थ पैरामीटर है एनुअल रिटर्न। इसमें भी हमने यही ध्यान दिया है कि इन सभी फंड्स का एनुअल रिटर्न कितना कंसिस्टेंट रहा है। सेवेंथ पैरामीटर है हमारा सेक्टर एलोकेशन। इसमें हमने देखा है कि कैटेगरी के कंपैरिजन में AAA, AA, A1+, एसओबी और कैश इक्विवेलेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि डेट में इन्वेस्ट करते समय उनके होल्डिंग्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। AAA, A1+ और एसओबी रेटिंग वाले ही फंड्स आपको लेना चाहिए। यहाँ पर अगर AA में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th पैरामीटर है टॉप 10 होल्डिंग्स। इसमें मैंने देखा है कि जो भी बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया गया वो किन कंपनीज के हैं और क्या वो सही है कि नहीं। कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बैंक्स, इन सब के बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किया गया है जो कि सही है। 9th पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। अब चूंकि हम आपको डेट फंड्स बताएंगे इसमें, तो हमने यहाँ पर यह ध्यान दिया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ना हो क्योंकि डेट फंड्स में इक्विटी से कम रिटर्न मिलता है। तो ऐसे में अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो रिटर्न और भी कम हो जाएगा। लास्ट पैरामीटर है फंड मैनेजर। मैंने कोशिश किया है कि सभी फंड मैनेजर अच्छे हों। फ्रेंड्स, इनके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर मैंने इन फंड्स को चेक किया है। आइए देखते हैं फंड्स को। सबसे पहले मैं लिक्विड कैटेगरी के 2 फंड्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला फंड है हमारा फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड। ये काफी अच्छा फंड है। जब से लॉन्च हुआ इसने काफी कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और इसमें बिरला ग्रुप, रिलायंस जियो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और SBI कार्ड्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है और इसमें से मैक्सिमम की रेटिंग AAA और A1+ है। होल्डिंग के मामले में ये फंड ठीक है। रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 6.5% के लगभग, 3 इयर्स के टाइम पीरियड में 7% के लगभग और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में 7.5% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। ये फंड लॉन्च हुआ था 2005 में, यानी कि ये 15 साल पुराना फंड है। मतलब कि ये काफी एक्सपीरियंस फंड है। AUM इसका 3600 करोड़ के आसपास है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं पल्लव रॉय और उमेश शर्मा। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.11%। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत कम है। अगर आप 6 दिन बाद अपना पैसा निकालते हैं तो कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा और बाकी डेटा आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। सेकेंड फंड है हमारा एक्सिस लिक्विड फंड। ये काफी अच्छा फंड है। इसने भी काफी कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। इसमें RBI के ट्रेजरी बिल्स में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके साथ साथ इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस जियो एंड अल्ट्राटेक सीमेंट के कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के मैक्सिमम पेपर्स और बॉन्ड्स की होल्डिंग्स A1+ और एसओबी रेटिंग की है। रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 6% के लगभग, 3 इयर्स के टाइम पीरियड में 7% के लगभग और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में 7% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। इस फंड को 2009 में लॉन्च किया गया था। AUM इसका 25,807 करोड़ का है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं आदित्य पगारिया और देवंग शाह। ये दोनों मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.13% है। चलिए मैं 2 फंड्स आपको बताता हूँ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी से। इसमें आपको मिनिमम 3 महीने से 6 महीने तक इन्वेस्ट करना चाहिए और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो थर्ड फंड है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड। ये भी काफी अच्छा फंड है और इसने भी कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। इसमें अच्छी कंपनीज के पेपर्स में इन्वेस्ट किया गया है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टर्बो, LIC हाउसिंग फाइनेंस वगैरह वगैरह। 1 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसने 8% के लगभग, 3 इयर्स के टाइम पीरियड में भी 8% के लगभग ही रिटर्न दिया है और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में इसने 8.5% का रिटर्न दिया है। ये फंड लॉन्च हुआ था 2001 में, मतलब कि ये 19 साल पुराना फंड है जो कि काफी अच्छी बात है। AUM इसका 12,268 करोड़ का है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं कौस्तुभ गुप्ता और सुनैना दुकुन्ना। मिनिमम SIP आप 1000 से इस फंड में कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.33% और एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं लगेगा।
फोर्थ फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। ये काफी अच्छा फंड है। इसने 5 इयर्स के टाइम पीरियड में 9% का रिटर्न दिया है। इसमें इंडसलैंड बैंक, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, रिलायंस रिटेल एंड टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया गया है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 8% के लगभग, 3 इयर्स के टाइम पीरियड में 8.11% के लगभग और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में 9% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। यह फंड लॉन्च हुआ था 2011 में। AUM इसका 5426 करोड़ का है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मनीष भाटिया। मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं। इस फंड में एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.39% और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं लगेगा। अब हमारा लास्ट फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप कैटेगरी से एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये काफी अच्छा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसीलिए मेरी राय में इसमें SIP ही बेस्ट है। आप इस फंड में SWP करने से बचे तो ही ठीक रहेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही SWP करना चाहते हैं। इसमें रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन बना रहता है, जिसके कारण आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है अगर आप SWP करते रहे तो। और इस टाइम तो और भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी इस फंड में आपको। तो ऐसे में जो रिटर्न मिलेगा इस फंड में वो भी फिक्स नहीं है। अगर आप इस फंड में SWP करते ही हैं तो आप एक लंबा अमाउंट इन्वेस्ट करें और फिर SWP करें, क्योंकि लंबा अमाउंट होने की वजह से कैपिटल में एकदम से लॉस जल्दी नहीं होगा SWP की वजह से। अब आप जो लमसम करेंगे इस फंड में, आप उसे पार्ट में डिवाइड करके लमसम करें। जैसे आप हर महीने चाहे तो 5-5 हजार करके या 10-10 हजार करके, फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने लमसम अमाउंट को और भी बढ़ा सकते हैं। 10 हजार आपने इन्वेस्ट किया किसी एक मंथ में, फिर उसके बाद जो है 15 हजार, फिर 20 हजार, ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा SIP की तरह ही इन्वेस्ट होगा। इस फंड में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया एटसेट्रा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है -8% का, 3 इयर्स के टाइम पीरियड में 8% के लगभग और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में 8.5% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। इस फंड को लॉन्च किया गया था 2010 में। इसका AUM 12,700 करोड़ के आसपास है और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं श्रेयस देवलकर। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.46। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% से ज्यादा यूनिट निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डिटेल वीडियो SWP पे। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी SWP के बारे में पता चल सके और वे लोग भी इसका फायदा उठा सके। आप चाहें तो इन सभी फंड्स में ग्रो ऐप के थ्रू SWP कर सकते हैं। ग्रो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है SWP से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है तो आप हमें उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।